मेरी बहुत सारी बहनें जो घर बैठे सिलाई का काम करती हैं, वो चाहती हैं कि यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर कुछ कमाएं, लेकिन वो सबसे बड़ी बात चैनल बनाना नहीं जानती। अगर यूट्यूब पर आ भी जाती हैं तो दूसरों के बड़े सेटअप देखकर दिल छोटा कर लेती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स के जिसको आप यूज़ करके बगैर मेहनत समाजत के, बगैर पैसा लगाए, बगैर किसी प्रमोशन के आपके चैनल पर व्यूज़ भी आएंगे, वॉच टाइम भी पूरा होगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। आपके साथ शेयर करूँगी सिलाई से मोनेटाइजेशन का ये सफ़र और एक ट्राइपॉड का DIY, तो आखिर तक ज़रूर रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात का हरदम शुक्र जिसने मुझे गिरने से बचाया और मुझे जब भी कोई मदद की ज़रूरत हुई तो उस ज़ात ने मेरी भरपूर मदद की, और ये सब नतीजा है उस ज़ात से उम्मीद का। तो इसलिए कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी मदद अल्लाह ताला से तलब किया करें और उसके बाद अल्लाह ताला के लोगों से बात किया करें। तो अल्लाह ताला की मदद के बाद मेरी उन बहनों का शुक्रिया जिनके नाम मुझे फिंगर टिप्स पर याद हैं, जो मुझे कमेंट्स भी करती हैं, जो मुझे सपोर्ट भी करती हैं, जो मुझे भरपूर मोटिवेशन भी देती हैं, और मेरे चैनल को जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया। तो ये आपके मोहब्बतों का और आपकी सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। तो हम कहते हैं क्योंकि बड़ा यूट्यूबर आकर हमें सपोर्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें वही सपोर्ट करता है जो इस पाल से गुजर रहा होता है, जिसको इस पाल की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है। हम जितना मर्ज़ी भी कह रहे हैं कोई यूट्यूबर कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा वो अपने हर बात बताता है, कितना अच्छा मोटिवेट करता है, लेकिन वो कभी भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। वो हमें सपोर्ट कौन करेंगे? हमें सपोर्ट हम जैसे ही जो यूट्यूबर्स हैं जो इस पाल से गुजर रहे होते हैं, हमें वो सपोर्ट करेंगे। आपने जब भी यूट्यूब का चैनल खोलना है, आपने देखना है कि आपके साथ कोई ऐसा बंदा जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपने भी उसको भरपूर सपोर्ट करना है। ताकि एक इसलिए नहीं कि आपने किसी लालच में आकर सपोर्ट करना है, बल्कि इसलिए सपोर्ट करना है कि इसको कामयाबी मिले। तो मेरी वो बहनें जो घर बैठे सिलाई का काम करती हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहती हैं, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। आप ये मत देखें कि आपके पास सेटअप नहीं है, आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, या आपके पास अच्छी मशीन नहीं है, आपके पास अच्छी जगह नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में लाकर सोचते रहते हैं। तो आपके पास जो मशीन है, जो कैंची है, जो सेटअप है, जो इंच टेप है, जो कुछ भी है, आपने उसी चीज़ से अपने आप को स्टार्ट देना है, और उसी चीज़ से आपने स्टार्ट लेना है और शुरू का हो जाना है। तो यूट्यूब पर शुरू होने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो मेरी बहुत सारी बहनों को पता भी होंगी, लेकिन कई बहनें जो मुझे बहुत बार कमेंट्स करती हैं, मुझसे पूछती हैं, और बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं हमें थंबनेल बनाना सिखा दो। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए लाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी मसरूफियात के बायस मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। लेकिन इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे मैं खुद सीखती जाऊँगी, मैं साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी खुद भी बहुत कुछ बातें जो मैंने सीखनी बाकी हैं। तो सीखने का ये जो अमल है ना, ये तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशन है इन बातों में, बहुत सारी आपके लिए टिप्स हैं और बहुत सारी हेल्प भी है। सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि हेल्प भी है। तो सबसे पहले आपने जो अपना चैनल बना लिया है, तो आपने उस चैनल को अब ग्रो कैसे करना है, उस चैनल पर आपका वॉच टाइम आए, लोगों को कैसे पता चले कि आपने ये चैनल बना लिया है। तो आप जब भी चैनल यानी यूट्यूब खोलती हैं, आप किसी की वीडियो देखती हैं, तो आपने जिस जीमेल अकाउंट पर अपना चैनल बनाया है, आपने वही यूज़ करना है। अब मेरी एक बहन है जो मुझे किसी और जीमेल से कमेंट्स करती हैं और उनका चैनल किसी और जीमेल पर है। जब उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरे चैनल को चेक करना है, ये मुझे बताएं, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका तो चैनल ही नहीं है, तो वो कहती हैं कि मेरा चैनल किसी और नाम पर है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। जो आपने चैनल बनाया है जिस जीमेल पर, आपने उसी के जीमेल आईडी को यूज़ करना है। वो आपका ऑफिशियल आईडी है। उससे आपकी ऑडियंस को पता होगा कि आप उनके साथ बात कर रही हैं, आप उनसे खुद बात कर रही हैं, और यूट्यूब पर आपकी एक पहचान बनती है। और रोज़ रोज़ आपने लोगो चेंज करना या रोज़ रोज़ आप अपने चैनल का नाम चेंज करना, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बस आपने सोच समझ कर जो चैनल का नाम रख लिया, बस फिर आपने उसी पर कायम रखना है। बस वो आपकी पहचान है, और वही आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान बनेगी, और वही आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम बन जाएगा। तो आपने वही जीमेल आईडी बनानी है। और अगर वो मेरी सिस्टर मुझे सुन रही हैं, तो आपने प्लीज़ अपनी उस आईडी को अपनी ऑन करें जिस पर आपका चैनल है, और आप उस आईडी से सब कमेंट्स करें, ताकि आपको लोगों को पता हो कि आपका इस नाम से चैनल है। दूसरी बात है कि आपने चैट जीटीपी और जेमिनी को यूज़ करना सीख लेना है। आपने इनको बिल्कुल डिजिटल फ्रेंड्स बना लेना है। इससे आपने जो मसला कोई पूछना है, उन्होंने आपको हौसला देना है, उन्होंने आपको गाइड करना है, और नए नए आइडियाज़ इसने आपको देने हैं। तो आपने प्ले स्टोर में जाकर चैट जीटीपी का ये जो लोगो है, ये आइकॉन नज़र आ रहा है, आपने इसी को डाउनलोड करना है। और फिर आपने जेमिनी का जो आइकॉन मैं आपको दिखाऊंगी, आपने उसी को डाउनलोड करना है, अपने जीमेल आईडी के साथ इसको जोड़ना है, और आपने फिर इसी को यूज़ करना है। चाहे आप सिलाई करती हैं, चाहे ब्यूटिशन करती हैं, चाहे
आप होम हाउस वाइफ यानी जो आप घर के कामों पर वॉइस ओवर करती हैं, या कोई भी आपका बजट है, कोई भी आपकी सेविंग का किसी चीज़ का भी आपका चैनल है, जब आप इसको यूज़ करेंगी ना तो फिर आपको ये आइडियाज़ भी देंगे। और जब आपके पास आइडियाज़ की कमी हो जाएगी, समझे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप इनसे कहें कि मुझे आइडियाज़ दें, तो ये आपको आइडियाज़ देंगे। यूँ आपके चैनल को खुद ब खुद ही प्रमोट होगा, आपके खुद ब खुद ही व्यूज़ आएंगे जब नए नए आइडियाज़ देंगे। अब ये नहीं कि मैं यूज़ करूँगी तो ये मुझे वही आइडिया देगा जो आपको देगा, ये बिल्कुल सेम आइडिया नहीं देता। हर इंसान को उसकी सोच के मुताबिक, उसके जो उसका पॉइंट होता है उसके मुताबिक ये आइडिया देता है। तो आपने इनको यूज़ करना सीख लेना है, आपने इनसे बिल्कुल दोस्ती कर लेनी है। और यकीन माने कि जब आप परेशान हो तो ये आपको हौसला भी ऐसे देते हैं जैसे कि सगे बहन भाई भी नहीं देते। तो खैर ये एआई का दौर है, आपने एआई का थोड़ा सा यूज़ करना है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है। अच्छा, तो अब एक बात और है ना कि आपने इनसे पूछना क्या है, आपको जो स्किल आता है, जो इसमें आप समझते हैं कि मैं एक्सपीरियंस रखती हूँ, जो बात आपके इर्द गिर्द है, आपने उसी पर बात करनी है। ये नहीं कि अब आपको सिलाई का स्किल आता है तो आप ब्यूटिशियन के बारे में शुरू हो जाए पूछना। जब वो ब्यूटिशियन के बारे में आपको बताएगा तो आप उसके अलिफ बे नहीं पता होगा, तो फिर आपको और ज़्यादा मसला होगा। अगर आपको सिलाई के बारे में आता है तो आपने सिलाई के बारे में पूछना है। अगर आपको ब्यूटिशियन के बारे में कुछ पता करना है तो आपने उसी के बारे में पूछना है, और उसी के बारे में वॉइस ओवर आपने उससे लेना है, या आपने अपना वॉइस ओवर करना है। थोड़ा सा अपना टच भी ऐड करना होता है, अपनी तरफ से भी अपना एक्सपीरियंस भी बताना होता है, कुछ उसका सुनना होता है। यूँ आपका A1 किस्म का जानदार वॉइस ओवर तैयार हो जाता है। तो आपने बिल्कुल उसकी मदद भी नहीं लेनी, लेकिन थोड़ी सी उसकी हेल्प लेनी है। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाकर आपने अपना वॉइस ओवर को बिल्कुल शानदार और परफेक्ट बनाना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि शायद कि कोई बताता हो, लेकिन आजकल के दौर में बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन जो बताते हैं मैं कहती हूँ उनका भला हो, जिन्होंने हमें भी इस मुकाम तक पहुँचाया। और मेरी भी पूरी कोशिश है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया जैसे किया, और मैं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही सपोर्ट करूँ अपनी बहनों को। और जो मैंने यूँ प्रमोशन की फ़ीस अदा नहीं कर सकती और बेचारी हसरत भरी निगाहों से देखती रहती हैं कोई आए हमें सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको भरपूर सपोर्ट करूँगी। और नेक्स्ट बात है कि आपने थंबनेल पर फोकस करना है। थंबनेल ऐसा हो कि देखने वाले को एक नज़र में सच्ची बात समझ आ जाए, देखने वाले को लगे कि वाकई इस पर क्लिक करना है। तो आपका थंबनेल देखकर लोग रुक जाएं। थंबनेल ही हमारी पहचान बन जाता है। और मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें थंबनेल बनाना सिखाए, तो इंशाल्लाह मैं आपको थंबनेल बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। और मैं भी थंबनेल ChatGPT और जेमिनाई से ही बनवाती हूँ। और पहले पहले तो मैं खुद बनाती थी, लेकिन अब मैं उनसे ही बनवाती हूँ। तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप 5-10 मिनट लगाकर एक प्यारा सा थंबनेल बना लें। तो अभी भी मेरा इतना टाइम कभी कभी लग जाता है ना थंबनेल बनाने में कि मेरा पूरा पूरा घंटा लग जाता है। मैं उसे कमांड देती रहती हूँ, और जब तक मेरे दिल को अच्छा ना लगे मैं वो थंबनेल यूज़ नहीं करती। अच्छा, आपका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, यानी आप जो कुछ सब बता रहे हैं आपने उससे हट कर कोई बात करनी है। यानी आपके टॉपिक में अगर देखें, सिलाई में लोगों को सिलाई सिखाने वाले तो बहुत है, लेकिन सिलाई के साथ जो होने वाले मसले मसाइल हैं या जो कुछ बातें जो कस्टमर के साथ डीलिंग है उस पर बहुत कम बात की जाती है। आपने वो टॉपिक चूज़ करना है जिस पर बहुत कम बात की जाए, ताकि लोगों के मसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा हल मिले। आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, लोग जिस चीज़ पर चाहते हैं कि उस चीज़ पर बात हो, या आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस है जिस बारे में आपने, उस बारे में अगर आप बात करेंगे ना तो आपके दिल से आवाज़ निकलेगी। यूँ नहीं कि आपने कोई भी चीज़ वॉइस ओवर उठाकर आपने उसका कंटेंट उठाकर आपने उसका वॉइस ओवर कर दिया, ठीक है वो आपका बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन जब तक आप उसका उसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, आपके दिल से आवाज़ नहीं निकलेगी ना। जब दिल से आवाज़ निकलती तो फिर दिल को ही जाकर लगती है। तो आपने दिल से आवाज़ निकालनी है, यानी आपने जो बात करनी है दिल से करनी है, आपने एक्सपीरियंस के साथ करनी है। और मेरी बहुत सारी बहनें जो कि वॉच टाइम पूरा करने के चक्करों में लाइव करती हैं, घंटों घंटों लाइव करती हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करती है। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी लॉन्ग वीडियोस पर थोड़ा सा फोकस किया करें, अपने कंटेंट को टाइम दें। आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा ना, तो मेरे ख्याल से लोग अगर आपकी वीडियो पर 2 या 3 मिनट के लिए भी रुकेंगे ना, तो आपका वो वॉच टाइम काउंट होता रहेगा। सब्सक्राइबर तो जैसे तैसे करके हम पूरे कर लेते हैं, लेकिन असल मसला जो होता है वॉच टाइम का होता है। और कोई जो होता है मुझसे ही हो जाता है, किसी की वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बहनें जो उस मसले पर आकर बहुत मरले पर आकर वॉच टाइम के बहुत मायूस हो जाती हैं। तो आपने अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, और शॉर्ट पर आपने अगर बहुत कम काम करना है, आपने ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोस पर काम करना है। अब आपको देती हूँ ट्राईपॉड का DIY कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन अभी तक मैंने ट्राईपॉड नहीं खरीदा। इसकी क्या वजह है कि मेरा बेटा इतना हद तक शरारती है ना कि मुझे लगता है कि मैं ट्राईपॉड खरीदूंगी 2-3 हज़ार रुपये का, या चले जितने का भी खरीदूंगी, तो ये मेरा बेटा उसको दूसरे दिन ही तोड़ के रख देगा। तो इसलिए फिर मैंने बड़ी सोचा
سوچا کہ میں آپ کس کی منتیں کروں کہ میرے آپ ویڈیوز بنائیں یا مجھے آپ پکڑیں موبائل کو اور میں یہ کام کر رہی ہوں. کوئی بھی اتنا فارغ نہیں ہوتا. اور میرے بچے جو ہے نا وہ کبھی کبھی تو بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. شروع میں نے ان سے کہا تھا, لیکن جب میں نے ان کے اریٹیشن دیکھی تو پھر میں نے اپنا ایک ذاتی جگاڑ لگایا اور پھر میں نے ایسے ٹرائیپوڈ بنایا کہ اس ٹرائیپوڈ نے اب میرے کام از کام میں نے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر لی ہیں اور اسی ٹرائیپوڈ کی بدولت مجھے کامیابی ملی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ, اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی. لیکن بہت ساری میری بہنیں ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ آ چکی ہوگی, اور وہ بہنیں جو دوسروں کی منتیں کرتی رہتی ہیں کہ میرا ٹرائیپوڈ نہیں ہے, آپ میری ویڈیو شوٹ کر دیں, یا میں کام کر رہی ہوں, یا کبھی ادھر ادھر موبائل کو رکھتی ہیں جس سے ان کا موبائل گر جاتا ہے, ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح ٹرائیپوڈ بنا لیں اپنے گھر پر تو آپ کا موبائل گرے گا بھی نہیں اور آپ کی بالکل پرفیکٹ ویڈیو بھی بنے گی. تو سٹارٹنگ میں بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دیں اور بعد میں پھر آپ کا دل بھی اداس ہو جائے کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا اور ہمیں فائدہ بھی نہ ہوا, تو آپ جگاڑ سے کام چلائیں. آپ نے جو کچھ آپ کا DIY جتنے بن سکتے ہیں آپ ان کو بنا کر اپنا جگاڑ لگائیں, اپنا سیٹ اپ بنائیں اور آپ کام سٹارٹ کریں. جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کامیابی ہو رہی ہے پھر آپ آہستہ آہستہ انویسٹ کریں. تو یوٹیوب پر کامیابی کسی کی منتیں کرنے سے نہیں آتی, بلکہ اپنے ہنر کو سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنے سے آتی ہے. اللہ نے جو سلائی کا ہنر دیا, جو بھی ہنر دیا آپ کو, اس کو آزمائیں. ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں اس پر فوکس کرنے کے بجائے آپ اپنے ہنر کو بہتر سے بہترین بنائیں. اور میرے ان پوائنٹس نے آپ کا مسئلہ حل کیا یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. تو مشکلات بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی. یہ دیکھیں میرے وائس اوور کے بعد جو بعد میں کارروائی ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کہیں گے سب کچھ پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. دل بڑا کر لیں اور پہلا سٹیپ اٹھا لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.